हेलो दोस्तों, आइए अब पढ़ते हैं संख्या पद्धति में आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव निकालना सीखते हैं कि किस प्रकार निकलता है। तो ये परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। दिया है 0.7 बार का मान होगा। अब देखिए ये क्या है ना कि 0.7 ऐसे पाई पा रहा है। इसका मतलब इसको बोला जाता है बार। ये बार बोला जाता है इसको। तो इसको अब हल करेंगे तो इसका पहले बेसिक देख लेते हैं। बेस किस प्रकार से लगता है, इसके बाद इसका ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक बताएंगे जो तुरंत ही हल हो जाएगा। लेकिन एक बार इसको बेसिक जान लेते हैं कि किस प्रकार से ये निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि 0.7 पर बार है, तो इसका मतलब ये होता है कि 0.7 बार मतलब 0.777 ऐसे रिपीट करता है। बार का मतलब ये है, कोई संख्या अगर रिपीट कर रही है, बार बार आ रही है, तो उसको लिखने का तरीका है कि 7 पे बार ऐसे लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि 7 वाली संख्या रिपीट कर रही है। तो आइए यहां पर देखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माना x बराबर 0.777 ऐसे लिख लेते हैं। अब ये रिपीट कर रही है संख्या। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें देखते हैं कि कितनी संख्या रिपीट कर रही है। एक संख्या रिपीट कर रही है 7। जब एक संख्या रिपीट करेगी तो 10 का गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में। दो संख्या रिपीट करेगी तो 100 का गुणा करते हैं। तीन संख्या रिपीट करेगी तो 1000 का गुणा करते हैं। तो आइए अब देखते हैं, इसमें एक संख्या रिपीट कर रही है तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में तो कितना होगा, देखिए 10 का गुणा करेंगे तो ये होगा 10x बराबर। अब इसमें 10 का गुणा करेंगे, 7 7 7 ऐसे रिपीट कर रहा है, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा कि ये दशमलव यहां से उठकर यहां पर चला जाएगा। जब 10 का गुणा करेंगे, मान लीजिए कि 0.777 इतना है, 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 0.777 यहां पर गुणा करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि गुणा कर लेंगे 10 का, तो 7 7 7 7 3 है तो 3 रहेगा और एक 0 है तो 0। कितने अंकों पर दशमलव आएगा, तो 1 2 3, 3 अंकों पर तो 1 2 3 यहां पर आएगा दशमलव 7.770 आएगा। तो यहां पर जब गुणा करते हैं तो ये आएगा 7.777 ऐसे रिपीट करेगा। ये दशमलव जब 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक स्थान इधर खिसक जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसको मान लीजिए कि ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं कि दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 10x में 1x चला जाएगा तो कितना बचेगा 9x बराबर 7.77 में से 0.77 जब घटाएंगे, देखिए यहां पर 7.77 ये है रिपीट कर रहा है, 0.77 जब घटाएंगे तो ये 0.007 यानी कितना आ गया, 7 आ गया। 7.00 यानी दशमलव के बाद इधर वाली संख्या जो 0 होती है उसको माना नहीं जाता है। तो यहां पर कितना हो गया, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब x बराबर कितना हो गया, 7 बट्टे ये नीचे चला आएगा यानी 9, यानी यही आंसर होगा।
7/9। तो ये हो गया बेसिक। इस प्रकार से बेसिक लगाते हैं। अब देखते हैं इसका ट्रिक। बहुत बढ़िया ट्रिक है इसका कि तुरंत ये आंसर आ जाएगा। देखते देखते आंसर बता देंगे आप लोग कि इसका आंसर कितना होगा। तो आइए इसको ट्रिक से लगाते हैं और सब लोग बता देंगे कि इसका मान कितना होगा। अब कॉपी पेन का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए बता रहे हैं इसमें कि यदि संख्या पर बार लगा है तो मान लीजिए कि इस पर लगा है तो ये 7 हो गया। 1 पर बार लगा है तो 9 लिख देंगे। बच्चे में क्या लिखेंगे? 1 9 लिखेंगे। 2 अंकों पर बार लगा रहेगा। मान लीजिए कि 7 7 ऐसे दोनों पर बार लगा है तो क्या करेंगे कि 2 9 9 ऐसे लिख देंगे। 3 संख्या पर लगा है तो 3 संख्या 9 9 नीचे लिख देंगे। तो यही आंसर हो गया, यानी 7/9 इसका आंसर होगा। यानी एक संख्या पर बार लगा है तो 7/9, 2 पर लगेगा तो 2 9 नीचे लिख देंगे, 3 पर लगेगा 3 9 लिख देंगे। इस प्रकार से इन सवालों को हल किया जाता है। तो आइए अब दूसरा सवाल लेते हैं। तो देखते हैं दूसरा सवाल। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए यहां पर दिया है 0.4 7 पर बार का मान होगा। अब देखिए बेस एक बता चुके हैं, उसी तरह से सभी सवाल बनते हैं। तो इसको ट्रिक से हल करते हैं। अब ध्यान से सुनिए। ये कितना लिखा गया है? 0.47 पर बार है। अब जितना अंकों पर बार है उतना 9 लिखते हैं। जितना अंकों पर बार नहीं रहता उसके लिए 0 लिखते हैं। अब क्या करना है कि ऊपर लिखेंगे तो टोटल जितना है, यानी कि जिस पर बार रहेगा और जिस पर बार नहीं रहेगा, तो टोटल संख्या में से जिस पर बार नहीं रहेगा उसको घटा देंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से होता है। यहां पर कितना है? 0.47 पर बार है तो ऐसे लिखेंगे, पूरा 47 लिखिए। अब देखिए 7 पर बार है तो 1 9 आ जाएगा। 4 पर बार नहीं है मतलब 0। जिस पर बार नहीं होता है वो टकला होता है। टकला मतलब 0। ये हो गया। अब क्या करना है कि जिस पर बार नहीं रहेगा ऊपर उतना घटा देंगे। 4 पर बार नहीं है, ऊपर 4 घटा दीजिए। कितना हो जाएगा? तो 47 में से 4 घटा दीजिए। तो 47 में से 4 घटाएंगे तो 43/90 होगा। ये आंसर होगा। अब यहां पर देखिए तीसरा सवाल है 0.256, यानी ये जो 5 6 पर बार लगा है, तो जब 5 6 पर बार लगा है तो इसके लिए 2 9 आएगा। 1 पर बार नहीं है, इसके लिए 0 आएगा। नीचे का काम तो हो गया। ऊपर क्या करना है कि ये टोटल संख्या लिखेंगे और जिस पर बार नहीं है उसको इसमें से घटा देंगे। आइए देखते हैं इधर। टोटल ये 256 लिख दीजिए। दशमलव हटा देना है। दशमलव सब में से हटाकर ये काम करना है। तो 256 हो गया। 2 पर बार नहीं है तो 2 पर बार नहीं है तो 2 पर घटा दीजिए बट्टे में। 2 अंकों पर ये बार है मतलब 2 9 आएगा। 1 पर बार नहीं है मतलब कि 1 0 आएगा। अब घटा कर लिख दीजिए, यानी कि 256 में से 2 घटाएंगे तो 254 होगा और बट्टे में 990 होगा। ये आंसर हो गया। अब आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है? 0.343 3 पर बार लगा है, मतलब कि 3 इसमें रिपीट कर रहा है। 3 इसमें रिपीट कर रहा है। तो बताए थे कि जिस पर बार रहेगा उसके लिए 1 9, जिस पर बार नहीं रहेगा उसके लिए 0 उतना रहेगा। यानी कि 3 4 3 यानी 343। 1 पर बार है 1 9 आएगा। 2 पर बार नहीं है 2 0 आएगा। अब ऊपर क्या करना है कि जिस पर बार नहीं लगा है उसको ऊपर घटा देते हैं। घटा दीजिए। जब 343 में से 34 माइनस करेंगे तो आएगा 300
9 बटे में 900, ये आंसर होगा। अगर कटाना चाहें तो कटा सकते हैं, कट रहा है तो कटा दीजिए। आइए 5वां सवाल देखते हैं। अब देखिए यहां पर सवाल 3.7 पर बार है। अभी तक जो सवाल लगाए हैं वो उसके सामने 0 कुछ था, ऐसे 0 उसके सामने था, यानी 0 कुछ समथिंग, है ना। इस प्रकार के सवाल आ रहे थे। अब क्या है कि सीधा सीधा अंक दे दिया है कि 3.7 पर बार है, 2.18 पर बार है, इस प्रकार से सवाल दे दिया है। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए इसको हल करने का तरीका ये है कि ये 3 है, 3.7 पर बार है, तो 3 को ऐसे लिखिए प्लस 7 पर ऐसे लिखिए बार दशमलव। अब इसको हल कीजिए तो 0.7 पर बार अभी हल किए थे, यानी कि 3 प्लस 7 पर एक ही 7 रिपीट हो रहा है, मतलब एक 7 पर बार है, मतलब 7 बटे 1 9 आएगा। यानी इसका आंसर क्या बनेगा? बीच में से प्लस हटा दीजिए, यानी भिन्न का जोड़ बता चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस प्रकार का भिन्न बताए हैं, तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए 2.18 पर बार है, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे? तो 2 प्लस 0.18 पर बार। अब 2 तो ऐसे ही रहेगा, 0.18 पर बार, इसको हल करते हैं। 2 प्लस, अब यहां पर देखिए 0.18 पर बार है। अब क्या करना है इसमें कि 1 पर बार है तो 1 9 आएगा नीचे, 1 पर नहीं है तो 1 0 आएगा, यही बताए थे। अब क्या करना है कि ऊपर पूरा पूरा संख्या दशमलव हटा कर लिखना है। 18 है तो 18 हो गया, दशमलव हट जाएगा। अब जिस पर बार नहीं है उसको इसमें से घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा? तो ये 2 प्लस 18 में से 1 माइनस कीजिए, 17 बटे में 90, यानी इसका आंसर बनेगा 2 सही 17 बटे 90, ये आंसर आएगा। इसी प्रकार का सवाल जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर और लाइक जरूर करें।